अपनी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। रात के 2 बज रहे हैं, पर मुझे नींद नहीं आ रही है। मन बहुत उदास है। एक बार पलटकर पति विजय की तरफ देखा तो वो बड़ी ही सुकून की नींद में सो रहे थे। एक बार तो देखकर मन घृणा से भर गया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा है मेरे साथ, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसने जैसा चाहा वैसा चलाया और अब जैसा चाह रहे हैं वैसा ही सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें मेरे पति का योगदान सबसे ज़्यादा है। मेरा नाम रमा सैनी है। मैं अपने ससुराल में छोटी बहू हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सास सुमन जी, मेरे पति विजय और मैं और हमारा एक बेटा है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल अभी 1 महीने पहले मेरे पिता का आकस्मिक निधन हो गया। घर में माँ के अलावा कोई नहीं बचा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मम्मी पापा बताते थे कि मेरे जन्म के 2 साल बाद एक बेटा हुआ था, पर वह 2 दिन से ज़्यादा जी नहीं पाया। इसे अपनी नियति मानकर उन्होंने मेरी परवरिश पर ही ध्यान दिया और दूसरे बच्चे की आस छोड़ दी। खैर, पिताजी की मृत्यु के बाद अब कई फैसले लेने थे। सबसे बड़ा फैसला कि माँ कहाँ रहेगी, क्योंकि माँ अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए मैं उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल में माँ को लाने को भी तैयार नहीं थी। कारण जब मेरे बेटे ने जन्म लिया था, उस समय मेरी माँ यहाँ 1 महीने के लिए आई थी। मेरी सास और मेरे पति ने तो उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी मेरी माँ सुबह से रात तक काम ही लगी रहती थी, पर मजाल है कि दोनों माँ बेटे में से कोई उनकी मदद करा दे। लेकिन इस बारे में विजय को कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह तो दिन रात यही बातें करता था कि प्रॉपर्टी का क्या करना है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि माँ ने पूरा फैसला मेरे ऊपर डाल दिया है। लेकिन मैं तो ये देखकर हैरान थी कि ससुराल में तो मुझे कभी निर्णय लेने नहीं दिया जाता था। आज मेरे मायके में भी मुझे फैसले लेने का हक नहीं था। विजय मुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। इस 1 महीने में मुझसे कई बार कह चुके हैं कि अपनी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, तो मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। वैसे भी अब वह अकेली क्या कर लेंगी, किसी न किसी सहारे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। पर मेरा मन नहीं मानता। जो इंसान अपनी बीवी के हाथ में खर्चे देने से पहले 10 बार सवाल जवाब करता है, 10 बातें सुनाता है, वो उसकी माँ की खर्चा उठा ले, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी और ज़रूरी बात, उनके माँ ने कौन सी अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, पर फिर भी खुशी खुशी उनका खर्चा तो उठा ही रहे हैं ना। इनके भैया भाभी तो बाहर रहते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, सारा खर्च विजय ही तो उठाते हैं। तो ये इंसान मेरी माँ से सौदेबाजी क्यों करना चाहता है? बस यही बात मेरे दिल को चुभ रही है। कल रात जब मैंने सासू माँ से अपनी माँ के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे ही डांट दिया। क्या गलत कह रहा है वो? मेरा बेटा तुम्हारी माँ के खर्चे क्यों उठाएगा? बेचारे को कोल्हू का बैल समझ रखा है क्या? पर माँ जी, जैसे आप हमारी जिम्मेदारी हो, वैसे ही मेरी माँ भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तू मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रही है। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, बदले में वह मेरी सेवा कर रहा है, तो तुझे देखकर जलन क्यों हो रही है? इतना ही सेवा करवाने का शौक था तो एक बेटा और पैदा कर लेती तेरी माँ। और वैसे भी औरत को क्या पता कि किस तरह से फैसले लेने हैं। तेरे पापा तो रहे नहीं, अब तो निर्णय विजय ही लेगा ना। इसके आगे मैं कुछ कह ना सकी। गलत तो कुछ कह नहीं रही थी वो। मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं, ये मेरी सास ने बता दिया था। पर बेटा मजबूत हो और बेटी कमज़ोर, ऐसा हो नहीं सकता। अब मेरे दिमाग में एक ही बात है। मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। बस वह निर्णय लेकर मैं सो गई। सुबह जब उठी तो आज की सुबह कुछ अलग ही लगी। मैं जल्दी जल्दी घर के काम कर रही थी। मुझे देखकर मेरी सासू माँ विजय से बोली, आज बहू को कहीं जाना है क्या? बड़ी जल्दी जल्दी काम निपटा रही है। मुझे देखकर विजय ने कहा, कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ, माँ के पास जा रही हूँ। क्यों?
तुमने तो मुझे पूछा भी नहीं। सोच रही हूँ कि वहाँ का घर बेच दूँ। बात सुनकर विजय के चेहरे पर चमक आ गई। इससे पहले कि विजय कुछ कहता, मैंने कहा, सोच रही हूँ कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ माँ के नाम से एक छोटा सा मकान ले लूँ और बाकी पैसे माँ के नाम से अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दूँ। माँ के खर्चों में काम आएगा। माँ पास में रहेगी तो मैं भी उन्हें आसानी से दिन में जाकर संभाल लूँगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे फैसले के ऊपर जाओ। देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो आजकल। मैं आपके फैसले के ऊपर कहाँ जा रही हूँ? मैंने कभी भी ससुराल के बीच में नहीं बोली। कभी किसी निर्णय में आपने मुझे साथ में नहीं लिया। पर अब तो मेरी मायके से संबंधित फैसला लेना है और वह मैं ले सकती हूँ। मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी मेरी है ना। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो लोग सौदेबाजी करने को तैयार हो जाएंगे और वो मुझे मंजूर नहीं। बहू अपनी माँ के लिए तो हमसे लड़ने को तैयार है। अब की बार बीच में मेरी सास बोली, देखिए माँ जी, कल आप ही ने मुझे यह रास्ता बताया था। आपने कहा था ना कि मेरा बेटा है। माँ जी, कल आप ही ने मुझे रास्ता बताया था। आपने कहा था ना कि मेरा बेटा है, वह तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? इसी तरह मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अगर मुझे रोका तो मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपका बेटा सिर्फ कमाता है, पर इस मकान को घर मैं बनाती हूँ। मेरी बात सुनकर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जानती हूँ नाराज हैं, तो नाराज रहने दो। इनकी नाराजगी के चलते मेरी माँ को मुझे मोहताज थोड़ा ना करना है। बस फटाफट अपना काम निपटाकर मैं चल पड़ी थी अपने फैसले को अमल करने।